नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। रशिया ने गिरा दिया है वैक्यूम बॉम्ब यूक्रेन पर, एटलीस्ट ये क्लेम कर रही है यूक्रेन की सरकार। यूएस का मीडिया भी यहां पर कह रहा है कि बिल्कुल वीडियोस भी सामने आई है कि ऑलमोस्ट एक जो बैंड बॉम्ब है, एक वैक्यूम बॉम्ब जो ऑक्सीजन को भी आग लगा देता है। एक आदमी अगर मान लो एक वैक्यूम बॉम्ब के एक्सप्लोजन के रेडियस के करीब है, अगर मान लो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा करीब है, उसके ऊपर ही फटता है ये बॉम्ब, तो उसकी जो डेथ है बहुत क्विक होगी। मगर मान लीजिए एक आदमी अगर करीब 100-200 मीटर दूर है और ये बॉम्ब विस्फोट होता है उसके पास में, तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार को जो उसकी लंग्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उस पे आग लग सकती है। ब्रेन तब तक फंक्शन करता रहेगा, नर्वस सिस्टम फंक्शन करता रहेगा और वो आदमी अंदर ही जल कर मर जाएगा। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल डेथ और इंजरीज होती है वैक्यूम बॉम्ब से। इसलिए जिनेवा कन्वेंशंस का हवाला देकर यूक्रेन कह रहा है कि ये एक वॉर क्राइम कर दिया है रशिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल आपको मिल जाएगा। रशिया यूज्ड बैंड वैक्यूम बॉम्ब कैपेबल ऑफ वेपराइजिंग ह्यूमन बॉडीज इन यूक्रेन। ये एक और आर्टिकल है एनडीटीवी का, यहाँ पर लिखा है कि ये बॉम्ब जिनेवा कन्वेंशंस के अंडर प्रोहिबिटेड है। बैंड तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बैंड है कहीं पर, मगर बिल्कुल ह्यूमन राइट्स वायलेशन का आप एक कह लीजिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनता है इस बॉम्ब का यूज़। और इस बॉम्ब के एक्सप्लोजन की एक वीडियो भी सामने आई है। मैं अपनी तरफ से कंफर्म कर नहीं सकता कि ये वीडियो ऑथेंटिक है या नहीं, मगर अमेरिकन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, प्रीटी मच पूरा वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि दिस इज द वीडियो। फुटेज मिल चुकी है जो यहाँ पर शेलिंग करी गई है इस बॉम्ब की। ना ये जो वीडियो है ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप हेडफोन लगा के सुन रहे हैं इसको, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वॉल्यूम थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना। Пизда, блядь. Я ебал в рот. Я ебал в रot. अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह देखिए कि यूक्रेन ने इस फुटेज के बेसिस पर, इस बात के बेसिस पर रशिया के अगेंस्ट एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया है कि रशिया की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट है ये भी छीन लो, क्योंकि रशिया ब्लेटेंटली वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है इनोसेंट सिविलियंस पर इन यूक्रेन। और जब यूएसए में व्हाइट हाउस की जो स्पोक्समैन है उनसे पूछा गया क्या रशिया ने वैक्यूम बॉम्ब एक्सप्लोड किया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम अभी कंफर्म करके कह नहीं सकते, मगर अगर किया है, जैसी रिपोर्ट सामने आ रही है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन यहाँ पर कह रहा है अगर रशिया ने ऐसा किया है तो बिल्कुल ये एक ग्रॉस वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, ये एक वॉर क्राइम है और पॉसिबिलिटी है कि यूनाइटेड नेशंस में भी इसके बेसिस पर रशिया के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। There are reports of illegal cluster bombs and vacuum bombs being used by the Russians. If that's true, what is the next step of this administration, and is there a red line for how much violence will be tolerated against civilians in this manner that's illegal and potentially a war crime? It would be. I don't have any confirmation of that. We have seen the reports. If that were true, it would potentially be a war crime. Obviously, there are a range of international fora that would assess that. So certainly, we would look to that to be a part of that conversation. तो यहाँ पर बाइडेन सरकार ये कह रही है कि पहले तो हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल यहाँ पे ये बॉम्ब विस्फोट किया गया है, नहीं वैक्यूम बॉम्ब का यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ है या नहीं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स यूक्रेन वो कह रहे हैं कि वी आर एब्सोल्युटली श्योर। जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो लोगों ने वीडियोस रिकॉर्ड करी है, जो आवाज़ आई है वहाँ से, इट वाज ए वैक्यूम बॉम्ब। मगर यूएस यहाँ पर कह रहा है कि पूरा प्रोसीजर होता है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर रशियन गवर्नमेंट यहाँ पर दोषी पाई गई तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ना यहाँ पर आप मुझसे ये पूछेंगे मगर पुतिन ऐसा क्यों करेंगे, इतना ज़्यादा वायलेंट, इतना ज़्यादा खतरनाक बॉम्ब ये यहाँ पर क्यों एक्सप्लोड करेंगे यूक्रेन पर। देखो पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा, जो ये वैक्यूम बॉम्ब है इसको ऑफिशियली काफी बार डॉक्यूमेंट्स में कहा जाता है थर्मोबैरिक वेपन। थर्मोबैरिक वेपन में भी एक बहुत ही बड़ी कैटेगरी होती है फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव्स की, उसमें आते हैं ये वैक्यूम बॉम्ब। यहाँ पे आप देख पाओगे फॉर एग्जांपल ये है फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव। ये इन द पास्ट काफ़ी बार वॉर्स में यूज़ किए जा चुके हैं। यूएसए पे आरोप लगा है कि इन्होंने इस टाइप के वेपन्स यूज़ किए थे वियतनाम के अगेंस्ट, वियतनाम वॉर के दौरान। यूएसएसआर पे आरोप लगता है कि इन्होंने चाइना के अगेंस्ट, यूएसएसआर चाइना वॉर के दौरान ये वेपन्स यूज़ किए थे। हालांकि इस पर काफ़ी बुक्स लिखी गई हैं मगर कोई कंफर्मेशन कभी मिली नहीं है। बट 1990s में जब एक रिपोर्ट पब्लिश करी यूएसए ने, उसके बाद से दुनिया भर में ऐसे बॉम्ब्स का यूज़ काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि यूएस के डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस एजेंसी ने 1993 की रिपोर्ट में ये कहा था कि देखिए ये एक ऐसा हथियार है वैक्यूम बॉम्ब जो बहुत ही यूनिक तरीके से और अनप्लेजेंट तरीके से मारता है। ये यहाँ पर कह रही हैं कि देखो जो मैंने आपको बात बताई थी, अगर कोई आदमी कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है
और ये बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया तो वो बहुत ही स्लो और पेनफुल डेथ मरेगा, और अगर मान लो उसको इंजरी भी हो जाती है तो इट विल बी हॉरिफाइंग। और जो पूरा प्रोसेस होता है डेथ का बिकॉज ऑफ ए वैक्यूम बॉम्ब, इसको यूएस की रिपोर्ट ने कहा था कि देखिए ये ऐसा ही है कि अगर आप इनहेल कर लो, सांस ले लो ऑफ बर्निंग फ्यूल, जलते हुए फ्यूल की अगर सांस ले लोगे ना, तो वैसा ही एक्सपीरियंस होता है इस बॉम्ब के एक्सप्लोजन का। अब देखिए प्रॉब्लम ऐसे बॉम्ब के साथ ये होती है, इनका दायरा काफी बड़ा होता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहती है कि देखिए पहली बात तो आपको जंग करनी नहीं है, अगर जंग होती भी है तो कोशिश करिए कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले जो एक्सप्लोजिव्स हैं, जो सीधा मिलिट्री यूनिट को टारगेट करते हैं, वही यूज करिए। ऐसे बॉम्ब जिनका दायरा बहुत बड़ा होता है, जो आपके टारगेट के साथ साथ कई मीटर दूर जो लोग हैं उनको भी डैमेज करता है, ऐसे बॉम्ब्स ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हैं। ऐसे बॉम्ब्स को यूज नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल बात भी ठीक है। मगर काफी बार क्या होता है कि अगर आपका दुश्मन छुपा हुआ है एक बंकर के अंदर, या फिर अफगानिस्तान के केस में मान लीजिए गुफा में छुपा हुआ है, तो वहाँ पर ऐसे बॉम्ब्स कभी कभी यूज़ करने पड़ते हैं ताकि एक बार को जो छुपा हुआ दुश्मन है उसकी जो लंग्स हैं वहाँ पे आग लग जाए और वो जल्दी से मर जाए। तो एक यहाँ पर रीज़न ये हो सकता है कि जो यूक्रेन के यहाँ पर सैनिक हैं ये छुप छुप के वार कर रहे हो, तो रशिया ने सोचा यहाँ पर ये बॉम्ब गिरो, रिमूव देम और आगे बढ़ो। एक रीज़न यहाँ पर फिर ये भी हो सकता है कि पुतिन देखिए एक बहुत ही बड़ी असॉल्ट कर रहे हैं आज के समय यूक्रेन की कैपिटल कीव पर। रिसेंटली ही ये सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो एक कतार जारी है, ये सब मिलिट्री टैंक्स हैं जो आज के समय बढ़ रहे हैं कीव की तरफ। पुतिन काफी हद तक फ्रस्ट्रेटेड है, वो इस वॉर को इतना लंबा देखना नहीं चाहते थे। यूक्रेनियंस ने बहुत ही लंबे समय तक ये वॉर चला ली और अब ये लोग एक फाइनल मेजर असॉल्ट कर रहे हैं ऑन कीव। अब देखिए कीव में डेफिनेटली रेजिस्टेंस इनको मिलने वाला है, यूक्रेन के सोल्जर्स आसानी से इनको कब्जाने नहीं देंगे अपनी कैपिटल को। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कई यूक्रेन के सोल्जर्स ने एक बार को सुसाइड बॉम्बिंग भी कर दी थी अपने देश को बचाने के लिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो सोल्जर है इसने सुसाइड बॉम्बिंग करके एक ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि रशियन फोर्सेस इस ब्रिज का इस्तेमाल करके आगे ना बढ़ पाए। तो पुतिन सिंस एक बहुत ही बड़ी असॉल्ट कर रहे हैं। उसके अलावा यूएस रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती है, इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये क्लेम कर रही है कि पुतिन आज के समय बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। रिसेंटली यूएस ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव गुड विजिबिलिटी इनटू रशियन लीडर राइट नाउ, और इनके हिसाब से पुतिन बिल्कुल चीखते हैं काफी बार अपने जनरल्स पर, अपने मिनिस्टर्स पे कि क्या कर रहे हो, तुमसे मैनेज नहीं हो पा रहा, वॉर काफी बार हमारे हाथ से निकल रही है। तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि हमारे हिसाब से हम ये तो नहीं कहेंगे कि व्लादिमीर पुतिन मेंटली अनस्टेबल हो गए हैं, मेंटली अभी भी काफी हद तक स्टेबल हैं, मगर इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। और पुतिन के गुस्से का मेन रीजन यहाँ पे मैं कहूंगा जेलेंस्की है। जेलेंस्की ने दुनिया भर में ऐसा नैरेटिव एक बुन दिया है यूक्रेन की रेजिस्टेंस का, खुद कीव में रहकर यूएस का जो ऑफर था कि भाग जाओ यूक्रेन से, ये ऑफर ठुकरा कर कि पुतिन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जेलेंस्की को किल कर दिया जाए। और यूएस यहाँ पर यह भी रिपोर्ट कर रहा है कि क्रेमलिन ने, मतलब कि रशिया ने टोटल 400 मर्सनरीज को एक असाइनमेंट दी है कि तुम्हारा सिंपली एक ही काम है कि जल्दी से कीव में जाकर इस आदमी को मार दो, जेलेंस्की को मार दो, जिससे यूक्रेनियंस का जो मोराल है ये टूट जाए। एक बार वीडियो फुटेज कुछ ये इमेजेस सामने आ गई कि जेलेंस्की मरा हुआ है, रशियन सोल्जर्स उसके ऊपर बंदूक लेके खड़े हैं, दैट विल बी इट। इससे यूक्रेनियंस का जो मोराल है ये टूट जाएगा और हो सकता है कि यूक्रेनियंस एक बार को सरेंडर भी कर लें। और याद रखिएगा पुतिन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि यूक्रेन की जो करंट गवर्नमेंट है इसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि क्यों पुतिन ऐसा वेपन यूज करेंगे। ऑलरेडी 5000 से ऊपर सोल्जर्स मर चुके हैं, 30 के आसपास फाइटर प्लेन्स इनके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, एयर बैटल्स में टैंक्स इनके बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, हैवी लॉसेस हुए हैं रशियन आर्मी को। तो ऐसे टाइम में एक डेस्परेट लीडर जो इस टाइप के डेंजरस वेपन्स हैं इनको यूज करना स्टार्ट कर देगा। मेरी उम्मीद यहाँ पर यही है कि पुतिन इवेंचुअली ऐसे ही एक न्यूक्लियर वेपन को यूज ना कर दे। आई रियली होप दैट डज नॉट हैपन। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये टॉपिक अभी रिसेंटली काफी हद तक न्यूज में है कि जेलेंस्की ने कुछ ही घंटों पहले एक एप्लीकेशन पे साइन कर दिया है जिससे यूक्रेन को मेंबरशिप मिल सकती है। इनमें से किसकी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ब्रिक्स, G20, G7 या फिर यूरोपियन यूनियन। मैं चाहता हूं आप सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। सही आंसर जो है इसका पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, और उसके अलावा जो भी कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर करेगा उसकी कमेंट को मैं हार्ट भी दे दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी सही आंसर पता लग पाए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी एग्जाम की, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के क्वालिटी यूपीएससी कोर्सेज। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल
तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे अगर unacademy.com पे जाके कार्ड में एक एक कोर्सेज को अलग अलग डालोगे तो आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में एक्स्ट्रा सेविंग होती है यहाँ पे आपकी। उसके अलावा आपके एडिशनल पैसे बचेंगे अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं कोड PD10। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आराम से 2025 के आसपास एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना यूपीएससी का, तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 36 मंथ कोर्स। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पे कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।